मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सुरजानी टाउन, औरंगी और नॉर्थ कराची में हल्की बारिश। एम.ए. जिना रोड, फेडरल बी एरिया, गुलशन मेमार में रिमझिम। हब चौकी, नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। कोयटा शहर और मुज़फ्फराबाद में वक्फे से बारिश। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजिमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू -9, लेह -8, हुंजा, गिलगित -3, अस्तोर और बीर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात कराची में आज मजीद बारिशों की पेशगोई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे की मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद है। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 पर भिंटी भंडिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेन भी ताखीर का शिकार। गजा की अबतर सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान का गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली है, नस्ली सफाइयों और तबाही की मुहिम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना है कि सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहते हैं कि आलमी बरादरी UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की दिफा के लिए मुत्तहिदा है। तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। गजा में खून-रेज़ी खत्म होनी चाहिए। खुर्रम में 2.5 माह बाद अमन की बहाली। टल पारा चिनार शाहराह आज खुल जाएगी। गाड़ियों का पहला काफिला सामान लेकर पारा चिनार रवाना होगा। खाने पीने की अशिया अलीजई, बगन, पारा चिनार और खुर्रम के दीगर इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वॉय की सूरत में ले जाने का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी के मुताबिक काफिलों की हिफाजत पुलिस करेगी। दीगर सिक्योरिटी इदारे भी मुआविन होंगे। मकामी क़यादत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन काबिल सताइश है। सरहद पार से पाकिस्तान पर जो चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। जो फितना खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितनाल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनी जा रही हैं। दोस्त दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। 26 नवंबर को विफाक पर यलगार की गई तो सोशल मीडिया पर इंतहाई घिनौनी मुहिम चलाई गई। झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। अमन कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में किसी भी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। तय किया है कि दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारी तरजीह मुज़ाकरात है और हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब से बानी PTI की हुकूमत गई है तब से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर पर प्रोग्राम पेश किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए हैं। एक ज़ाबिता कार है कि एपिक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपिक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का एपिक्स कमेटी में 26 नवंबर का मामला उठाने के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर हमारे मुहतरम हैं, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है।
फजलुर रहमान से नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने सरबराह JUI को हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से भी एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व है। इफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। बड़े बड़े मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। सरबराह JUI का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। ये मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना ये हुकूमत डगमगा जाएगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की लाहौर ATC में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के दौर के लिए खतरा होगी। तहरीक इंसाफ ने नेक नीयत से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाजा तक नहीं, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में आज़ादाना अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। महमूद खान अचकजई का मुतालबा, कहते हैं कि शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत मुल्क को जानबूझकर खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। सरबराह MWM अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ आइन की हुक्मरानी के तहत चल सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी, अखलाकी और सियासी बहरान है। इस हुकूमत का हर गुजरता दिन मसाइल में इजाफा कर रहा है। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी का सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग के मुताबिक महमूद खान अचकजई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। झूठ और मुकर इनका वतीरा बन चुका है। इस उम्र में इतना झूठ बोलते हैं, ये शर्माते भी नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर अफसोस का इजहार, कहा कि शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चेंगडू जनरल कोऑर्डिनेटर ICT हब मिस स्कॉर्लेट और डिप्टी CEO हुआवे मिस्टर यूरो शामिल थे। चेंगडू का $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी का इजहार। चेंगडू पंजाब हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। चीनी कंपनी की जानिब से नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक। इंटरनेट में सुस्त रवि, PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। टेलीकॉम कंपनीज की सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में इस मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स पर आने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम की। फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के दौरान मसाइल की निशानदही की। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ और इजाफे पर बोझ डाला है। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की जरूरत है। PTA ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल कर दी। माइक जॉनसन अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन 215 के मुकाबले में 218 वोट हासिल करने में कामयाब। इंतखाब से पहले 3 रिपब्लिकन अरकान ने माइक जॉनसन को वोट देने से इनकार किया। बाद में 2 अरकान ने हिमायत की, जिससे जॉनसन स्पीकर बनने में कामयाब हुए। अदाकारों को रकम की अदायगी छुपाने का केस, ट्रंप को सजा सुनाने का फैसला। न्यूयॉर्क की अदालत ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को 10 को तलब कर लिया है। जज को ऑन मर्चेंट कहते हैं कि ट्रंप की सदारती इंतखाबी कामयाबी केस को खत्म करने का जवाब फराहम नहीं करती। ट्रंप सजा सुनने के लिए जाती तौर पर वीडियो लिंक के जरिए पेश हों, नौमुंतखब सदर को जेल भिजवाने के हक में नहीं।